देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये समझना ज़रूरी है कि क्या इस टाइप के सबमिशन किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम डायरेक्टली सबमिशन का जानते हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले भी ट्रिग्नोमेट्री फंसी है, वो भी डिनोमिनेटर में। तो अगर हम याद करें तो कैंसिलेशन मेथड हमें याद आता है। जब भी ए पी जी पी सम स्पेशल सीक्वेंस नहीं बनता, जिसमें सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्वेश्चन सीधा कैंसिलेशन मेथड के थ्रू जाने वाला है। अब उसके अंदर आपको याद होगा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, जरा सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर कभी 1/n और n+1 मिलता था, तो सिग्मा अगर गिवन है n=1 से लेके मान लीजिए 10 तक, तो आप इसको इस तरह से लिखना पसंद करते थे कि ये स्प्लिट हो जाए, कंजिक्यूटिव टर्म मिल जाए। बेटर यही है कि यहाँ n है तो यहाँ पे n+1 हो, इस तरह से स्प्लिट हो जाए। अगर ये आसानी से हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर n को एक तरह से Tn है एक्चुअल में आपका, ये n टर्म है। अब इसके अंदर आपको n को 1 से लेकर 10 तक रखना है। तो n को 1 रखते हैं तो ये मिलता है, 2 रखते हैं तो T2 मिलता है। ये इसका तरीका है करने का, और शायद आप सभी को याद भी आ होगा। 10 तक जाएंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा और यहाँ पर 11 मिलेगा, और जैसे हम ऐड करें तो डायगनली कैंसिलेशन हो जाएगा और हम इन दो टर्म के साथ रिजल्ट दे देंगे आंसर। ये S10 अपने आप दिखाई दे रहा है, सम ऑफ 1 to 10 टर्म्स। तो टारगेट हमारा ये हुआ कि हम अपने जनरल टर्म को कुछ इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर आती है बात यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री फंस रही है। अब ध्यान से देखना कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में दो टर्म कुछ इस तरह से मिलते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस या एक्स माइनस ए लिख लीजिए या एक्स माइनस बी लिख लीजिए, और या फिर इस तरह से मिलते हैं दो टर्म, प्रोडक्ट में कह रहा हूँ यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, तो इन दोनों करने का तरीका एक ही होगा। और दूसरा तरीका आपको, और दूसरा चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, जब ये साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होंगे, और कोई केस तो बन ही नहीं सकता। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन और साइन मल्टीप्लीकेशन में है, और ये इससे ये पाई/6 के पास भी है, आर पाई/6, केवल ये पाई/6 आगे पीछे है, यानी कि पाई/6 का डिफरेंस है, माइनस पाई/6 में एक्स्ट्रा है ना। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों साइन है मल्टीप्लाई में, या दोनों कॉस होंगे तो एक ही तरीका होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको साइन, किसी को भी कैपिटल ए किसी को भी कैपिटल बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी ले लीजिए, बी माइनस ए ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। आपको कहे जी ए माइनस बी ही क्यों लिया, ए प्लस बी क्यों नहीं लिया? यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना, और वहाँ पे हमारा जो पीछे है वो आर वेरिएबल है। तो जब इस तरह से हम लेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा। क्या मैं ठीक बोला? तो ऊपर क्या नजर आया, ध्यान से देखो, ए माइनस बी जब आप करेंगे तो साइन ए की जगह कौन है, एक्स माइनस ए, और माइनस एक्स माइनस बी, एक्स कैंसिल हो गया ना, तो जो वेरिएबल है वो कैंसिल होगा। वहां पे मैं आर को कैंसिल करना चाहूंगा, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल होगा, और ये क्या बचेगा आपका फाइनली, बी माइनस ए, तो दैट इज बी माइनस ए ना। ए माइनस बी की तो वैल्यू लिखी है, बी स्मॉल बी माइनस ए स्मॉल बी माइनस ए, यही तो था, सेम आर्ग्यूमेंट यही था साइन का। अब यहाँ पे साइन की बात आती है, स्टूडेंट के दिमाग में बताया सर कॉस से क्यों नहीं किया, है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन समझना है में, क्योंकि आगे यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी है, ट्रिग्नोमेट्री के समीशन में भी है। पर हाँ, आज ये एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, फिर हर क्वेश्चन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो, समीशन की बात हो रही हो, या साइन साइन मल्टीप्लाई में हो, या कॉस कॉस मल्टीप्लाई में हो। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया इसको। अब देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको तो बनाया ही था, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब देखिए क्या बचा, ये बचा साइन, पूरे को ए माना, इसको पूरे को बी माना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। अब देखिए क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। हम क्या चाहते थे, बीच में माइनस आए, आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है।
जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो, दिस अपॉन दिस बनेगा कॉट, लिख दो कॉट, कॉट एक्स माइनस बी माइनस, यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होगा तो ये भी कॉट एक्स माइनस ए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम x अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और समीशन आ जाएगा, बीच में माइनस आ चुका है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखना क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मैं यहाँ कॉस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका कॉस आ गया, कॉस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला खुलेगा वो किस चीज़ का खुलेगा, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ये भी लिखा है कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। और दूसरी बात, यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस की वजह से प्लस आएगा। चलो प्लस को हम एक बार को सोचे कि यहाँ पे माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स ना कटे, तो भी हम नहीं कर पाएंगे। रीज़न सुनो, ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे पूरा टेन एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी बना देगा ना, टेन कॉट, ये कॉट एक्स माइनस ए और कॉट एक्स माइनस बी बना देगा और प्लस बना जाएगा। तो अब इस पर डायगोनली कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन नहीं है, पहली चीज। और अगर हमने माइनस ले भी आए किसी तरह से तो जब 1 2 3 के अंदर पुट करेंगे तो कैंसिलेशन फिर भी नहीं हो पाएगी, बार बार 1 अटक जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आए तो इसमें भी देखिए क्या होगा, यहाँ पे केवल क्या आएंगे आपके कॉस कॉस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी, अच्छा चलो इसको हटाए थे, पहले क्या बन रहा है हमारी देखते हैं आगे, समझने की कोशिश करना। मैं वही ला रहा हूँ जो लिखा हुआ था। तो ये आपका यहाँ पे दोबारा साइन आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे नीचे कॉस होता तो क्या कहानी बनती, देखिए जरा, यहाँ पे कॉस होता, ये भी कॉस होता, ये भी कॉस होता, ये भी कॉस होता। अब वो वाला क्वेश्चन आया था किसका, साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, हाँ क्यों, क्योंकि एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। जब आप इसे स्प्लिट करते तो यहाँ पे क्या दिखाई देता आपको, एक कॉस कैंसिल होता तो ये टेन बन जाता, टेन एक्स माइनस ए और माइनस टेन एक्स माइनस बी बचता, क्योंकि यहाँ पे कॉस कैंसिल हो जाता तो बीच में माइनस आता, उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है दोनों साइन साइन है तो हमें यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चाहे ए इसको बोल दो चाहे ए इसको बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ए इसको बोल रहा हूँ इधर वाले को और बी इसको बोल रहा हूँ पूरे इसको। तो ये तो हो गया पूरा ए, क्योंकि बड़ा नंबर है, माइनस बी, बी का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया पूरे से, क्लियर, किसको, अपना ये जो न्यूमिनेटर। तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने केवल इतना उठा लिया, आर इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक मुझे ऐड करना, उसको कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा ये बैलेंस करने के लिए कितने से, अब खुद देखो, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो रहा है, आर पाई बाई 6 से आर पाई बाई 6 कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है केवल पाई बाई 6। भाई माइनस का बाहर माइनस है तो पाई बाई 6 से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब वही कहानी चलेगी जो भी अभी बताई थी। तो पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाता है। अगर आपने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बेकार है, इजी क्वेश्चन है, कैंसिलेशन मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दें, दैट इज साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 और साइन बी, साइन की वाला पूरा एंगल है पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6। आई थिंक ये बन गया है ना। अब क्या करना है, ये बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा साइन के साथ। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम है ही नहीं, जैसा चाह रहे थे वैसा ही हमारा रिजल्ट बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो पाई बाई 6 1/2 होता, 2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा 1/2 का। अब देखिए ये वाला साइन वाला टर्म, साइन आर पाई बाई 6, आर पाई बाई 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6 और बीच में आएगा फिर माइनस। इस बार कौन सा टर्म कैंसिल होगा, साइन वाला, ये वाला। तो कॉस अपॉन साइन फिर से कॉट बन जाएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस
r पाई बाई 6। और शायद हम बिल्कुल ऐसा ही चाह रहे थे कि रिजल्ट हमारा ये मिल जाए। अब ये हमारा एक्चुअल में, अगर मैं इस पूरे को बच्चों कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इस पूरे को मैं क्या बोल दूँ, टी एन या टी आर, क्योंकि यहाँ पे आर टर्म है तो इसको मैं टी आर बोल देता हूँ। तो आर टर्म मेरा ऐसा आ गया। अब मुझे आर को 1 से लेके 13 तक ले जाना है। कैंसिलेशन मेथड लेगा, स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले आर को यहाँ पे 1 लिया, तो T1 2 तो सबके बाहर ही आएगा। जैसे मैंने आर को 1 लिखा तो क्या बना, कॉट 1 रखने 0 हो गया, कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट आर को 1 रखा तो ये कितना मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। वैल्यू बाद में रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ये हो गया T1। फिर हम गए T2 पे, तो अब के बाद हमें आर को 2 रखना है, तो ये बनेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। देख लीजिए सेम आ गया कैंसिल होने के लिए, माइनस कॉट कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 लिख लेते हैं। कहो तो एक और देख लेते हैं T3, फिर मैं लास्ट ही लिखूंगा इसके अंदर ना। 3 रखा तो कॉट पाई बाई 4 तो सबके साथ ही आ रहा है, और 3 रखा तो यहाँ पे 2 पाई बाई 6 आना, यही है सेम ही जो इधर लिखा है, तभी तो कैंसिल होगा कॉट। अब पाई बाई 4, ये एक आता है, 2 आता है, 2 ये तो 3 आएगा ना, 3 ही रखेंगे, 3 ही आएगा, तो 3 पाई बाई 6। फाइनली हम यहाँ पे 13 रख लेते हैं और इसका सम करेंगे। 13 रखा तो ट्वाइस कॉट, 13 रखने से पाई बाई 4, या 13 रखना कितना होगा, 12 पाई बाई 6, और ये मिलेगा माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, क्योंकि आपने यहाँ पे 13 रखा था तो 13 पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, अब हमें ऐड करना है। डेफिनेटली इस तरह से कैंसिल होना, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इधर से लास्ट में इसके ऊपर जो होगा वो कैंसिल होगा, ये इसके कहीं आगे कैंसिल हो रहा होगा। तो यहाँ से T1 से लेकर T13 तक आपको ऐड करना है, तो आपको S13 मिल जाएगा, वो होगा 2 बाहर, और कॉट पाई बाई 4 तो 1, एक पहला टर्म बचा, एक लास्ट ये बचा, और ये कितना बन रहा है ये देख लेते हैं। कॉट कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 6 और 13 चौके 52, तो 52 और 6 58 पाई बाई 24 है ना। ऐड कर लिया मैंने एंगल को, है ना, 6 और 13 चौके 52, तो 58 पाई बाई 24। फिर मैंने इसमें 2 से काटा, 2 से 12, 2 से ये 2 4 2 में 18 है। अब इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो 12 से 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2 पाई प्लस बाई 12, तो ये आ गया एक तरह से एंगल, है ना, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12, 12 दूनी 24 और 5 39, ठीक है ना। तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पे रखना ही है मुझे। कॉट 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, कॉट का कॉट ही रहेगा, और 5 पाई बाई 12, तो 5 पाई बाई 12 का मतलब पाई बाई 12 होता है 15, तो 15 पंजे 75 हो गया ना, तो कॉट 75 है ना। और 10 15 हमने याद कर रखा होता है, 10 15 कितना होता है, 2 माइनस रूट 3, और वही कॉट 75 भी होता है, 2 माइनस रूट 3, 90 माइनस करके देख लीजिए, तो कॉट 75 है एक्चुअल में ये, और रिजल्ट आ गया 2 1, इसलिए वैल्यूज लर्न करना ही बहुत जरूरी है। और कॉट 75 इज 2 माइनस रूट 3, तो रिजल्ट हमारा बन गया 2 और ये -1 और प्लस रूट 3, 2 को अंदर ले जाइए तो 2 रूट 3 माइनस 2, ये हमारा रिजल्ट आ गया 2 रूट 3 माइनस 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू का भी यूज़ हुआ, जिनको वैल्यू नहीं आती वो यहाँ अटक जाएंगे, चाहे उनको कैंसिलेशन मेथड मालूम है। लेकिन ये इस जैसा सेम क्वेश्चन आईआईटी में पहले भी आ चुका, और जेई मेन ने भी इसको पहले पूछ चुके हैं।